विशेष सूचना। डॉक्टर राघव सिंघल, डीएम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, प्रत्येक माह दूसरे एवं चौथे रविवार को रहेंगे धौलपुर में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक। पुराना जनाना हॉस्पिटल, कार्डिक आईसीयू के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राघव सिंघल, एमडी मेडिसिन, डीएम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पेट लिवर आंत रोग विशेषज्ञ हूँ। अभी मैं आजकल एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बाकी मैं आगरा में भी मेरा सेंटर है दिल्ली गेट पर। बाकी मैं अभी आजकल धौलपुर में मैंने बैठना शुरू कर दिया है। धौलपुर में मैं कार्डियक आईसीयू, जो कि जनाना आईसीयू के अस्पताल के सामने लाइफलाइन हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं बैठता हूँ। पेट लिवर आंत से संबंधित जो भी बीमारी हो उन सब का मैं विशेषज्ञ हूँ। और बाकी उन चीज़ों के लिए अगर मरीज जो भी होते हैं या आप लोग जो भी मरीज जैसा हो वो मुझसे आके परामर्श ले सकते हैं। विधायक मलिंगा, ध्यान दें, रिंग रोड के दोनों तरफ 15 से 20 फुट गहरी खाई, किसानों को बनी मुसीबत। इनके दर्द को कौन सुनेगा? बड़ी की प्रमुख खबर। क्षेत्रवासियों की बहुत पुरानी रिंग रोड की मांग जो पूरी होने जा रही है, लेकिन इसके निर्माण के साथ ही रोड के दोनों तरफ के किसानों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मौके से ली गई जानकारी के अनुसार से लगा कि किसानों की परेशानी वाकई बहुत बड़ी है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। रिंग रोड के दोनों तरफ 20-25 फुट तक गहरी नहर जैसी खाई खोदकर मिट्टी उठाकर रिंग रोड पर डाली गई है। वैसे तो यह पूरी तरह से नियम विरुद्ध कार्य है, लेकिन अगर किसानों की परेशानी को देखा जाए तो अब कई किसान को फसल पकने के बाद इसे खेत में से उठाने के लिए बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खेतों तक ट्रैक्टर, थ्रेसर, अन्य साधन पहुंचने के रास्ते ही समाप्त हो गए हैं। रिंग रोड की दोनों तरफ खेती कर रहे किसानों का कहना है कि रिंग रोड सड़क के दोनों तरफ गहरी खाई खोदी गई है, वह हमारे लिए बड़ी परेशानी का कारण बनी हुई है। खेतों की सीमा से उठाई गई मिट्टी के कारण अब अपने खेतों में सिंचाई करना भी दुश्वार हो गया है, क्योंकि खेतों में सिंचाई के लिए दिया गया पानी सीधा खाई में पहुंच जाता है। कुछ किसानों का कहना है कि यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है उसे खोदकर सड़क पर पहुंचा दिया है और इसके नीचे कंकड़ वाली मिट्टी निकली है, जिससे उपजाऊ मिट्टी बर्बाद हो जाएगी। सभी किसानों ने पुरजोर आवाज में कहा है कि विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा एक बार मौके पर आकर हमारी परेशानी को देखें, वह खुद समझ जाएंगे, क्योंकि वास्तव में विधायक मलिंगा भी किसान परिवार से हैं। बाड़ी के रिंग रोड से वीवीएन ब्यूरो की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह जी साहब। तो यहाँ आपके खेत हैं? हाँ। तो ये जो रिंग रोड निकल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हो? अब जब निकल लिया तो निकल गया, बस सीधा नारा रहे, कहूँ में तो ज़्यादा ले लो, फिर कहूँ में तो कम लगिए। अच्छा, मोड़ ज़्यादा लगा दें? मोड़ ज़्यादा लगा दें तो इससे क्या दिक्कत होगी? अब सब दिक्कत तो ये है कि अब लग गई थी, लग गए, अब हमें तो कोई बनाने का क्या कर सकते हैं तुम? सही बात है, क्या कर सकते, गरीब आदमी है। गरीब आदमी है, लेकिन ये मनमाना ऐसे मोड़ बार बार ऐसे क्यों दिए हैं इन लोगों ने? पता है कुछ अंदाजा? अब सीधो नक्शा में तो सीधो हो जी। अच्छा, गाड्डो है कि नहीं तो टेढ़ लगी यहाँ में, आप देख लो। ये अपने अपने जानकारों के इसके खेतों के आसपास से निकाला है, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसे ही बताते हैं, ऐसे ही बताते हैं साहब सब लोग। लोग क्या कहते हैं तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी किसान? यूँ कहते हैं कि साहब वो अपने को रहती है ताकि वहाँ मोड़ दो के ये सड़क। हाँ। अच्छा, रहते कहाँ हो आप? मैं बाड़ी में रहता हूँ। अच्छा, क्या नाम बताया? राम सिंह। राम सिंह कुशवाहा। आओ। ठीक है साहब। क्या नाम है आपका? मेरा दाताराम साहब। दाताराम जी, तो ये जो रिंग रोड बन रही है इसके पास में ही आपके खेत हैं? हाँ साहब, पास में ही है। अच्छा, ये रोड बन रही है, इससे इसके बारे में क्या चर्चा है लोगों में? और चर्चा जैसा विधायक की राज है, जैसा करे वैसा करेगा। अच्छा। हाँ, टेढ़ और सूदो जो करे हैं या गलती भी करी है, किसान दुखी जो है रहो सब जो कहाँ से भरेंगे, बत कहाँ से हम खड़ेंगे। अब आलू ठड़े हमारे 3-4 बीघे बंद है, सब कहाँ तक करेंगे? तोड़ छोड़ी नहीं, जो तक नहीं छोड़ी, तो नहीं छोड़ दो, जो बंद करी नहीं। अच्छा, ये जो साइड से जो मिट्टी ली है उससे किसानों को बहुत दिक्कत है? बहुत दिक्कत है बाबू जी, कहाँ खड़ेंगे जहाँ ट्रैक्टर कहाँ तक कहाँ फसलेगा, गल्ला लेकर रहेगा। इतनी गहरी ओढ़ी करी है, गहरी चौड़ी कर दें तो चौड़ी, चलो राज में पने करी है पर गहरी ज़्यादा कर दें।
गहरी ज़्यादा करते हैं। गहरी ज़्यादा कर दें। 15 फुट से पौड़ी चौने रह गई, आप देखो आगे चलेगा नहीं। 15 फुट तक गहरी है। 15 फुट गहरी है रही, अच्छा, चौने रहेगी साहब, 4-4 फुट पानी भर रहोगे। पानी भर गया है उनमें। हाँ, रोड पास से नहरे गारे में डाली है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये जो है आसपास के सभी किसानों को दिक्कत है। दिक्कत तो किसानों से गलती की ज़्यादा है रही। पहले ये है कि एक तो ये ट्रैक्टर खेतों में कैसे पहुंचेगा, बुझने का हाँ कैसे फसल को उठाएंगे, ये समस्या है। हाँ जी, छोड़ी नहीं जगह। अच्छा अच्छा। हमारे आलू ठाड़े खोदे लागा, सब कहाँ से खाड़ेंगे। आलू कितने खड़े हैं इधर? 3 बीघे आलू खड़े हैं, सज्जे खड़े हैं आलू जी। अच्छा अच्छा। खोदे तक कहाँ जगुअल नहीं छोड़ी बिन जी भितर करते कर पाई साहब। तो ये खेत के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ा है। नहीं कहूँ नहीं छोड़ी, कहूँ कितना छोड़ी के पैदल आदमी खड़े जाए। आगे देखो चले का नहीं मंजियों के बिजली को भरा चाहिए तो मारे पानी नहीं रखे तब भरा तो कर नहीं छोड़े हमने। अब खुद बाप मेहनती करेगा, मशीन से लगाई नहीं कराई, चालू करेंगे वो कच्चा कर दो सब। 1000 बीघे जमीन जाते। अच्छा इंजन अच्छा। चला रहे हैं वो नरुआ से 1000 बीघा की सिंचाई है, हाँ। वो नरुआ खत्म कर दिया। अब बम्मा नहीं कह रहे हैं कि बम्मा डाल दो। अब इतने बड़ा बम्मा डाल रहे हैं, एक फुटके में पूरा जाए तो परेशानी आगे नहीं आगी। अच्छा। 2 फुट के बम्मा ही करेंगे, 2 फुट का मोटर डाल देता हूँ, पूरा निकल जाकर हमारा। तो कोशिश कौन कर रहे हैं। किससे कही आपने? और ठेकेदार से बोली सब किसान मिलके एसडीएम के पास जाओ, उनसे कहो इस बात को। तो कोशिश तो नहीं कर रहे हैं बम्मा तुम्हारे लिए भरा चालू तो नहीं, बड़ा बम्मा डलना चाहिए, छोटे से काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है। दाताराम नाम है आपका? हाँ, टेढ़ा मेढ़ा जो खचू करे तो मैंने करे, पर खलती नहीं दुख है हमारा तो। सबसे बड़ी दिक्कत ये बगल में जो खलती गड्ढे बना दिए बड़े बड़े, बना दिए। एक नहर जैसी निकाल दी है, हाँ, उससे दिक्कत है। इससे दिक्कत है। क्योंकि खेतों में आने जाने का भी रास्ता नहीं रहा। नहीं रास्ता को ट्रैक्टर को नहीं, पैदल को नहीं, जीता मैंने बिरे बिरे का राख पाया होते। अच्छा अच्छा। ठीक है भैया। नहीं और आंगन घूम के देखो झका परेशान। मिट्टी बाहर से लाने के चक्कर में 60 खोदी गई है जी। क्या नाम है आपका? पप्पू पप्पू जी, ये जो रिंग रोड बन रहा है जी। और उसके दोनों तरफ से मिट्टी उठा रहे हैं, जी, उससे किसानों को क्या दिक्कत है? उससे किसानों को ये दिक्कत है कि बाहर से तो मिट्टी लाई नहीं है। हाँ हाँ। किसानों की साइड ही खोद के गड्ढा करके उसी में से मिट्टी इसी रोड पर डाली है। पैदावार की मिट्टी है जो नष्ट कर दी है, नीचे वैसी मिट्टी निकल रही है जो कंक्रीट वाली मिट्टी है, अच्छा अच्छा। जिसमें पैदावार पे फर्क पड़ रहा है। और साइड इतनी चौड़ी कर दी है, किसानों को निकलने करने में दिक्कत आ रही है, पानी के लिए समस्या आ रही है, पाइप नहीं डाल रहे अंदर नीचे। अच्छा अच्छा जी। और कई प्रकार की खेतों में ट्रैक्टर वगैरह भी नहीं जा सकता। खेतों में कई जगह रास्ता है ही नहीं। कई खेतों में रास्ता ही नहीं है। हाँ, 20-20 फुट गहरे गड्ढे कर दिए हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ, और बाहर से मिट्टी लाने की जरूरत थी, वो साइडों में से मिट्टी खोदी दी जा रही है। अच्छा अच्छा। अच्छा, अपन को किसानों को ये जो रिंग रोड में मोड़ दिए हैं, उससे कोई खास दिक्कत नहीं है? किसानों को क्यों नहीं है दिक्कत? अच्छा। इस रोड इसी प्रकार का रोड थोड़ी बनना था। रिंग रोड तो रिंग रोड की तरह बनना चाहिए। आप तो वहाँ से घुमा दिया, इधर इधर से यूँ ले गए राजपुरा की तरफ और उधर ले कर दिया। अच्छा अच्छा। ये तो बड़ी परेशानी तो है ही। रोड के दोनों तरफ के किसानों को भारी परेशानी हमारी है। परेशानी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ट्रैक्टर निकालने के लिए परेशान हो रहे हैं हाँ किसान। हाँ हाँ। और खेती में पैप डालने के लिए गड्ढों में कूद के निकलना पड़ रहा है, किसी के पैर में लग जाती है, किसी को कोई वैसी दिक्कत आ रही है, लेडीज निकलने में दिक्कत आ रही है। हाँ हाँ हाँ। हम तो खेत वाले था। खेत वाले, क्या नाम है? हमारा नाम राकेश है। कौन सा खेत है तुम्हारा? ये अच्छा, ये जो बन रही है रोड, इससे कोई दिक्कत है क्या? हमें तो कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा, ये साइड में जो गड्ढे फड्डे आ रहे हैं, इनसे कोई दिक्कत ना है? नहीं था। नाम आपका? जी, मेरा नाम राजू भाली है। फिलहाल मैं धनंजय फार्म हाउस बाड़ी पे रहता हूँ। हाँ हाँ। रिंग रोड से समस्याएं का हल तो होता है, ट्रैफिक में राहत मिलती है, लेकिन रिंग रोड को ऐसे तरीके से नहीं बनाया गया जैसे बनना चाहिए था। अच्छा। ज्यादातर इसमें गड्ढे कर दिए गए। गड्ढे से क्या होता है कि अक्सर जो पैदावार की मिट्टी होती है किसान की, उपजाऊ मिट्टी होती है, हाँ, वो उठा ली गई है। अगर इन गड्ढों को भरा जाएगा तो जितना मुआवजा मिल रहा है, उसके बाद में किसान इतना सक्षम नहीं है इन गड्ढों को भर सके। और गड्ढे होने के कारण ये रोड ढह भी सकती है, कमजोर हो रही है। इसके पीछे पानी ना के बराबर डाला जा रहा है। काम तो सही टेक्निक तरीके से नहीं चल रहा है। ऐसा है कि कभी कोई लगा दिया, कभी कोई आया गया, और इस तरह से वादे तो किए जाते हैं, लेकिन वादे पे खरा उतरना एक बहुत ही
ऐसी अहमियत को देता है कि उसके लिए कुछ काम किया जाए। काम तो ठीक। विधायक साहब ने अच्छा किया है, हाँ, हम हाँ। ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है। ट्रैफिक से राहत मिलेगी और भी कई राहतें मिलेगी, लेकिन विधायक साहब ये भी शायद पिच पर जाके देख ले कौन क्या कर रहा है और क्या होना चाहिए, और भविष्य में इस तरह की घटनाएं कहीं पे मोड़ दे दिए इस तरीके से। आप इस साइड को घुमा के देखो कैमरा, किस तरह ये रोड टन हुआ है, लेकिन है कहीं मेरा भी मुआवजा मिला है खेत में, लेकिन वहाँ पे रिंग रोड ही नहीं निकला है बिल्कुल। रोड कहीं है, मुआवजा कोई ले जा रहा है, लेकिन उसके बाद में रोड कहीं जा रहा है। अच्छी सर्वे नहीं की गई है। इंजीनियर टेक्निक ऐसे इंजीनियर होने चाहिए जो वास्तव में रोड को इस तरीके से बनाए कि जिसमें ऑटोमेटिक ही वो आए, जो इस तरह की पद्धति वैज्ञानिक पद्धति से बनाया जाए रोड को। इंजीनियर अच्छे होंगे, डंपर लगा दिए, चलो डंपर नियमों तो का कोई फॉलो नहीं किया जा रहा जी है। जी नियमों को फॉलो क्या नहीं नाम किया। आपका? जी मेरा नाम राजू वारली है, मैं वारली से बिलोंग करता हूँ। हाल में सेपऊ रोड बाड़ी रह रहा हूँ और फिर राघवेंद्र में मेरा नाम आता है सर। ठीक ठीक जी थैंक यू साहब। रिंग रोड की खाई में गिरकर भैंस की मौत, परिवार के पेट पालन का सहारा चला गया। बाड़ी की प्रमुख खबर। निर्माणाधीन रिंग रोड के दोनों तरफ बनी हुई खाई किसानों के लिए लगातार परेशानी का सबब बनी हुई है। आज विदरपुर गांव निवासी एक किसान विशंभर की भैंस इस खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। परिवार के भरण पोषण का एकमात्र सहारा चला गया। भैंस की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। महिला बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। भैंस मालिक ने ठेकेदार के खिलाफ कंचनपुर थाने में मामला दर्ज करवाने की बात कहकर मुआवजा की मांग की है। विदरपुर गांव में ये भैंस गड्ढे के कारण मारी गई है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका मुआवजा कौन देगा? क्या इसलिए ठेकेदार अपनी मनमानी करता चला जाएगा? लेकिन अपने हक के लिए हमें आंदोलन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसी तरह हरकत होती रही तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, एकजुट होकर इस आवाज को अच्छी तरह से उठाएं। और मैं प्रशासन से भी यही गुजारिश करता हूँ कि इस भैंस के लिए, ये भैंस नहीं गई है, बच्चों को पेट पालने के लिए एक दूध का जरिया था किसानों का जो एक्सपायर हो चुकी है, उसके लिए मैं सभी प्रशासन से और उससे मीडिया भाइयों से भी ये अनुरोध करता हूँ कि इस आवाज को हमें सही ढंग से और सिस्टम से रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे। किसानों की खेती सूखी रही है, उसके बाद में गड्ढे गहरे किए जा रहे। उपजाऊ जमीन है, जो मिट्टी है धरातल पे, वो उठा करके रोड पे डाल दी गई है। कहीं पे पानी की सुविधा नहीं है, सारी समस्याएं बढ़ती जा रही है। विधायक जी ये तो कहते हैं कि हम रिंग रोड बनवा रहे हैं, वो सही है, लेकिन रिंग रोड के भी तरीके होते हैं, उस तरीके से रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। विधायक जी से मेरा अनुरोध है, हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। दिसंबर कहाँ है? दिसंबर भैंस छड़ गए बोले कौन है भैंस? ये मेरी भैंस कहाँ नाम है? कौन से काम थे भैया? इधर ये भैंस कैसे खत्म हुई है? गड्ढा में सरकने से। किधर से ला रहा था तू? कहाँ से लाए भैया? से ला रहा हाँ खेत पे खेत पे गड्ढा में से गिरने के कारण भैंस खत्म हुई है। के कारण भैंस खत्म हो गई। और कोई भैंस नहीं है तेरे पास? चार दो भैंस है नहीं, और भैंस एक दो कुड़िया थी, बहू के संग चली गई। बच्चा नहीं, बच्चा नहीं है, बच्चा घर पे ब्याही भैंस है। दूध दे रही है वो। ब्याही भैंस है, और कोई जरिया नहीं है बच्चों के लिए, दूध का सहारा नहीं है। यह कैसा विकास? ठेकेदार ने सड़क खोदकर डाल दी, अब काम बंद है। बाड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा के गुमट मोहल्ला स्थित करमपुरा वार्ड नंबर 1 में नगर पालिका के ठेकेदार द्वारा सड़क को पाइपलाइन डालने के नाम पर खोद दिया गया है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि जब यह खुदाई कार्य हो रहा था, उस समय ठेकेदार ने कहा था कि 1-2 दिन में पाइपलाइन डालकर इसे सही कर दिया जाएगा। आज 1 माह से ज्यादा समय गुजरने के बावजूद भी यह खरंजा ऐसे का ऐसा ही खुदा पड़ा हुआ है। लगभग 20 वर्ष बाद इस खरंजे का निर्माण हुआ था, जिसे अब एक बार फिर खोद दिया गया है। आवागमन में मोहल्ला वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका ध्यान दें, पाइपलाइन डालनी है तो उसे डलवाएं, अन्यथा
खरंजा को दुरुस्त किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासुदेव गिरी साहब। अच्छा, कहाँ रहते हो? यहीं रहता हूँ मैं, तकिया चौक में। नहीं वासुदेव। तो ये जो सड़क खुदी पड़ी है, इसमें क्या पाइपलाइन डाल दी गई है? नहीं डाली है साहब। अच्छा, क्या ठेकेदार काम करने आए तो लेबर कर रही थी, क्या कहा, कुछ कहा आपसे? नहीं, कुछ नहीं कहा था। वो इसको निकाल करके खरंजा को खराब करके चले गए हैं। न तो ये कहा कि हम डालेंगे, नहीं डालेंगे, ये कहा था कि डालेंगे, लेकिन अच्छा। इसको निकले हुए करीब 1 महीना आएगा। 1 महीने पहले इसको निकाल के चले खोद के गए। डाल गए हैं। हाँ, कोई काम नहीं, फिर लौट के नहीं आए। नहीं आए। और ऐसी बढ़िया मजबूत वो हैगी, ये 20 साल बाद तो भाई, कम से कम 20 साल बाद भाई, और बढ़िया मजबूत है। 60 साल 15 साल चल जाती खरंजा, लेकिन वो खरंजा खराब करके और चली गई। बहुत हालत ख़राब है। तो इसके लिए किसी ने नगर पालिका को या किसी को कुछ कहा नहीं कि ये क्यों किया है? नहीं, किसी ने ना कहा था। कहा भी, मतलब नगर पालिका से नहीं कहा है, उस ठेकेदार से ही कहा। तो उसने कहा 2-4 दिन में हम इसको सही करके पाइप डाल के और इसको खरंजा को करवा देंगे, लेकिन उसको 1 महीने से ज़्यादा हो 1 गया। महीने से ज़्यादा हो गया, वो नहीं आया लौट के। ये मोहल्ला गुम्मट है, क्या बोलते हैं इसको? इसको करमपुरा बोलते हैं वैसे। अच्छा, करमपुरा है। हाँ, वार्ड नंबर 1। तो ये कहाँ तक खुदा हुआ है? ये बिल्कुल वार्ड नंबर 1 में पूरी गली में खुदा हुआ है। वार्ड नंबर 1 नगर पालिका। हाँ, जो शमशान घाट के मंदिर तक गया, वो शमशान घाट तक गया है। अच्छा, वहाँ से और बिल्कुल पूरे तकिया चौक तक खुदा हुआ है। ठीक है साहब, ठीक है।